हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस एंड हिंदी में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग एकदम बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लूसेंट बुक की एक नई शुरुआत हो चुकी है, जिसमें कि डेली हम 250 क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो इसकी पहली वीडियो आपको YouTube पर इसी चैनल पर डली हुई है तथा आज इसकी दूसरी क्लास है, जिसमें बायोलॉजी सब्जेक्ट के 250 नंबर क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो आपका 251 क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी? ऑप्शन ए सीसी पार्क ने, बी JNN जेफर्स ने, सी जोसेफ फ्रेरियर ने, डी एल जाबलर ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ फ्रेरियर ने। क्वेश्चन नंबर 252, हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट का अर्थ है? ऑप्शन ए, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। बी, बढ़े हुए तापमान में सब्जियों तथा फूलों का उत्पादन। ऑप्शन सी, शीशे के मकानों में खाद्य फसलों का उत्पादन। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 253, निम्न समुच्चय में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरीन, नाइट्रिक ऑक्साइड। ऑप्शन बी, नाइट्रिक ऑक्साइड, मीथेन, ईथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प। ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन तथा जलवाष्प। तो इसका सही आंसर बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा जलवाष्प। क्वेश्चन नंबर 254, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? ऑप्शन ए, CO2, बी मीथेन, सी ओजोन, डी जलवाष्प। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CO2। क्वेश्चन नंबर 255, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? ऑप्शन ए, नॉट, बी डॉप्सन, सी पॉज, डी मैक्सवेल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉप्सन। क्वेश्चन नंबर 256, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, आर्कटिक महासागर के ऊपर, बी अंटार्कटिक के ऊपर, सी अलास्का के ऊपर, डी भारत के ऊपर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंटार्कटिका के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 257, अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र निम्न में से किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? ऑप्शन ए, भीषण गर्मी, बी पतझड़, सी सर्दी, डी वसंत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भीषण गर्मी में। क्वेश्चन नंबर 258, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है? ऑप्शन ए, कॉस्मिक किरणों को, बी इंफ्रारेड किरणों को,
सी अल्ट्रावायलेट किरणों को, डी सभी विकिरणों को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अल्ट्रावायलेट किरणों को। क्वेश्चन नंबर 259, ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या होता है? ऑप्शन ए स्तन कैंसर, बी त्वचा कैंसर, सी फेफड़ों का कैंसर, डी रक्त कैंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी त्वचा कैंसर। ऑप्शन नंबर बी त्वचा कैंसर। क्वेश्चन नंबर 260, कौन सी किरणें त्वचा को क्षति पहुंचाती है? ऑप्शन ए इंफ्रारेड रेज, बी यूवी रेज, सी एक्स रेज, डी येलो रेज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यूवी रेज। क्वेश्चन नंबर 261, ओजोन परत के न होने पर वायुमंडल में कौन होता है? ऑप्शन ए अवरक्त, बी दृश्य, सी पराबैंगनी, डी एक्स किरणें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पराबैंगनी किरणें। क्वेश्चन नंबर 262, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए केवल ऑक्सीजन, बी केवल मीथेन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, डी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। क्वेश्चन नंबर 263, भूमंडलीय ताप वृद्धि में निम्नलिखित में से किसका कम प्रभाव होने की संभावना होती है? ऑप्शन ए तूफानों हरिकेन का बार बार होना, बी कृषि के लिए उर्वर डेल्टा क्षेत्रों का क्षय होना, सी वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी होना, डी ध्रुवीय हिम क्षेत्रों का सिकुड़ना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी होना। क्वेश्चन नंबर 264, क्वेश्चन नंबर 264, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय नहीं होता है? ऑप्शन ए जीवाश्म ईंधन का कम उपयोग, बी खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना, सी सौर और पवन ऊर्जा का अधिक उपयोग, डी वनीकरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 265, निम्न में से क्या वायु प्रदूषण का कारक नहीं है? ऑप्शन ए कृषि गतिविधियाँ, बी अम्लीय वर्षा, सी जीवाश्म ईंधन का जलना, डी खनन कार्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अम्लीय वर्षा। क्वेश्चन नंबर 266, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मीना माता रोग, बी ब्लैक फुट रोग, सी डिसलेक्सिया रोग, डी इटाई इटाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इटाई इटाई। क्वेश्चन नंबर 267, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन किसका मूल स्रोत है? ऑप्शन ए जल प्रदूषण का, बी ध्वनि प्रदूषण का, सी वायु प्रदूषण का, डी भू प्रदूषण का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वायु प्रदूषण का। क्वेश्चन नंबर 268, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण निम्नलिखित में से किसके अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है? सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण निम्नलिखित में से किसके अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है? ऑप्शन ए शैवाल, बी लाइकेंस, सी ब्रायोफाइट, डी प्रोटोजोआ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लाइकेंस। क्वेश्चन नंबर 269,
वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के संचयीकरण को कम करने का एक उपाय वन रोपण है, क्योंकि ऑप्शन ए पेड़ों से कार्बन सिंक बनती है, बी पेड़ श्वास लेते समय कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं, सी पेड़ मनुष्यों के लिए हितकारी उत्पाद प्रदान करते हैं, डी पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेड़ों से कार्बन सिंक बनती है। क्वेश्चन नंबर 270। क्वेश्चन नंबर 270, कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है, यह मार्बल कैंसर क्या है? ऑप्शन ए, निकटस्थ उद्योगों से ताजमहल में धुआं भरना, बी ताजमहल के मार्बल में बड़ी संख्या में कवक लगना, सी कज्जल कणों के कारण मार्बल का पीला होना, डी अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है। क्वेश्चन नंबर 271, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक मानव एक के हीमोग्लोबिन के साथ संयोजित होकर ऑक्सीजन ले जाने की इसकी क्षमता को कम करता है, जिससे श्वासवरोध होता है और मृत्यु भी हो सकती है? ऑप्शन ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी फ्लाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 272, पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः पीपीएम में व्यक्त किया जाता है, यहाँ पीपीएम का एक पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए, पोल्यूटेंट परसेंट मेजर्स, बी पार्टिकल्स पर मोल, सी पार्ट्स पर मिलियन, डी प्योरिटी पर माइक्रोग्राम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पार्ट्स पर मिलियन। क्वेश्चन नंबर 273, प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए, सॉलिड पॉलिनेशन मैटर, बी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, सी सॉल्युबल पार्टिकल मेथड, डी सराउंडिंग पॉल्यूशन मैटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। क्वेश्चन नंबर 274, वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए, प्रदूषक पदार्थ, बी खार जलाने वाला पदार्थ, सी कणिकीय पदार्थ, डी प्रसरण पदार्थ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कणिकीय पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 275, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सीईआर किसे संदर्भित करता है? ऑप्शन ए, सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन, बी कैप्ड इमिशन रिपोजिटरी, सी सर्टिफाइड एमिशन रिपोजिटरी, डी कैप्ड एमिशन रिडक्शन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। क्वेश्चन नंबर 276, क्वेश्चन नंबर 276, क्वेश्चन नंबर 276 है, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट PAN क्या है? ऑप्शन ए, एसिडिक डाई, बी पादप हार्मोन, सी गौण प्रदूषक, डी विटामिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गौण प्रदूषक। क्वेश्चन नंबर 277, निम्नलिखित किस विकल्प का अर्थ है कि कोहरा जो धुएं से मिलकर प्रदूषित हो गया है? ऑप्शन ए, स्कॉग, बी प्रदूषक, सी क्लॉग, डी स्मॉग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्मॉग। क्वेश्चन नंबर 278, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए, शिकागो में, बी एडिलेड में,
सी रियो डी जेनेरियो में, डी लंदन में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रियो डी जेनेरियो में। क्वेश्चन नंबर 279। क्वेश्चन नंबर 279, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? ऑप्शन ए, यह अम्लीय वर्षा को कम करने के उपाय करने के लिए देशों के बीच करार होता है। बी, यह प्रदूषण नियंत्रण के लिए वृक्षारोपण करने के उपाय के लिए देशों के बीच करार होता है। सी, यह न्यूक्लियर ऊर्जा का प्रयोग शुरू करने के लिए देशों के बीच करार होता है। डी, यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए देशों के बीच करार होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए देशों के बीच करार होता है। क्वेश्चन नंबर 280, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में प्रभावी हुआ था? ऑप्शन ए 2005 ईस्वी में, बी 1997 ईस्वी में, सी 2000 ईस्वी में, डी 2002 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2005 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 281, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, ओजोन परत के क्षय को रोकना, बी फोटोकेमिकल स्मॉग, सी अम्ल वर्षा, डी ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओजोन परत के क्षय को रोकना। क्वेश्चन नंबर 282, वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था? ऑप्शन ए, मॉन्ट्रियल में, बी ओसाका में, सी जिनेवा में, डी फ्लोरिडा में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मॉन्ट्रियल में। क्वेश्चन नंबर 283, मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 ईस्वी में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था? ऑप्शन ए, विकसित देश 2000 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे, बी विकसित देश 2010 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे, सी विकासशील देश 2000 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे, डी विकासशील देश 2020 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विकसित देश 2000 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 284, कार्टाजेन प्रोटोकॉल का संबंध है? ऑप्शन ए, जैव सुरक्षा समझौते से, बी जलवायु परिवर्तन से, सी ओजोन क्षरण से, डी प्रदूषण से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैव सुरक्षा समझौते से। क्वेश्चन नंबर 285, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है? ऑप्शन ए, मृदा प्रदूषण, बी जल प्रदूषण, सी वायु प्रदूषण, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 286, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? ऑप्शन ए, समुद्री डंपिंग, बी घर का कचरा, सी तट पर मछली पकड़ना, डी तेल फैलना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तट पर मछली पकड़ना। क्वेश्चन नंबर 287, पेयजल आपूर्ति में कोलीफॉर्म की उपस्थिति ... का लक्षण है? ऑप्शन ए, फ्लोराइड संदूषण का, बी फास्फोरस संदूषण का, सी पानी के स्रोत का खारापन, डी मानव अपशिष्ट से संदूषण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मानव अपशिष्ट से संदूषण। क्वेश्चन नंबर 288, निम्नलिखित में से कौन सी खरपतवार औद्योगिक बहिस्राव से होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकती है? ऑप्शन ए, पार्थेनियम, बी हाथी घास, सी जलकुंभी, डी मोगर घास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पार्थेनियम। क्वेश्चन नंबर 289, जल उपचार संयंत्र में क्लोरामाइन के प्रयोग से क्या सुनिश्चित किया जाता है? ऑप्शन ए, स्वाद और गंध नियंत्रण को, बी रिजर्वायर में खरपतवार नियंत्रण को, सी विसंक्रमण को, डी स्थायी कठोरता दूर करना।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्थायी कठोरता दूर करना। क्वेश्चन नंबर 290, जल में प्रदूषकों के रूप में मौजूद लोहे और मैग्नीज को किसके द्वारा नहीं हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए, निस्पंदन लगाकर किए गए ऑक्सीकरण से, बी, क्लोरीनीकरण से, सी, चूना सोडा प्रक्रिया या मैग्नीज जियोलाइट प्रक्रिया। ऑप्शन डी, आयन विनिमय प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीनीकरण। क्वेश्चन नंबर 291, क्वेश्चन नंबर 291, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जल प्रदूषण का उपचार है? ऑप्शन ए, बैग हाउस निस्यंदक, बी, विंडो कंपोस्टिंग, सी, प्रतिवर्ती परासरण, डी, वेंचुरी स्क्रबर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिवर्ती परासरण। क्वेश्चन नंबर 292, क्वेश्चन नंबर 292, शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है? ऑप्शन ए, लगभग 80 डेसिबल, बी, लगभग 130 डेसिबल, सी, लगभग 150 डेसिबल, डी, लगभग 180 डेसिबल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लगभग 130 डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 293, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? ऑप्शन ए, पशुओं की मौत, बी, ओजोन क्षय, सी, उच्च रक्तचाप, डी, कर्णनाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओजोन क्षय। क्वेश्चन नंबर 294, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है? ऑप्शन ए, उच्च रक्तचाप, बी, त्वचा रोग, सी, श्रवण ह्रास, डी, टिनिटस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्वचा रोग। ऑप्शन नंबर बी, त्वचा रोग। क्वेश्चन नंबर 295, हठीले कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज्यादातर डॉट डॉट द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए, जानवरों और पक्षियों, बी, मनुष्य, सी, हवा और पानी, डी, पौधे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हवा और पानी। क्वेश्चन नंबर 296, डॉट डॉट कचरों में एक कार्बनिक अपशिष्ट होता है। ऑप्शन ए, प्लास्टिक बैग, बी, धातु, सी, सब्जी के छिलके, डी, ग्लास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सब्जी के छिलके। क्वेश्चन नंबर 297, निम्नलिखित में से कौन सा बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण के अनुकूल ढंग नहीं है? ऑप्शन ए, थर्मल पावर, बी, सोलर पावर, सी, विंड एनर्जी, डी, जैव अपशिष्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थर्मल पावर। क्वेश्चन नंबर 298, जैव आवर्धन या जैव संचय का कारण क्या है? ऑप्शन ए, ओजोन, बी, ऑर्गेनोक्लोरीन, सी, लाइकेन, डी, प्रोटीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑर्गेनोक्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 299, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या पर्यावरण संबंधी नहीं है? ऑप्शन ए, वन रोपण, बी, अम्लीय वर्षा, सी, भोजन का आनुवांशिक संशोधन, डी, जैव विविधता की हानि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वन रोपण। क्वेश्चन नंबर 300, चेरनोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है? चेरनोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है? ऑप्शन ए, तेल छितराव, बी, रेडियोधर्मी अपशिष्ट, सी, कार्बन डाइऑक्साइड, डी, अम्ल वर्षा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेडियोधर्मी अपशिष्ट। नंबर 301, सॉलिड वेस्ट निम्नलिखित में से और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए, सेड्स, बी, टॉक्सिन वेस्ट, सी, स्लज, डी, स्क्रबर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्लज। क्वेश्चन नंबर 302, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है?
ऑप्शन ए उभयचर, बी सरीसृप, सी स्तनपायी, डी कीट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उभयचर। क्वेश्चन नंबर 303। क्वेश्चन नंबर 303, मानव जंतु विज्ञान नामांकन में किस भाषा का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लैटिन, बी फ्रेंच, सी स्पेनिश, डी ग्रीक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लैटिन। क्वेश्चन नंबर 304, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, बी एंथ्रोपॉड्स, सी एकिनोडर्म्स, डी एनेलिड्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 305, अमीबा डॉट डॉट प्रजाति के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, बी एनिलिडा, सी पोरीफेरा, डी प्लेटीहेल्मिन्थिस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 306, इसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है? ऑप्शन ए अमीबा, बी शेर, सी यूग्लिना, डी केंचुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यूग्लिना। क्वेश्चन नंबर 307। क्वेश्चन नंबर 307, निम्न में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? ऑप्शन ए हाइड्रा, बी तेलचट्टा, सी केंचुआ, डी मछली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रा। क्वेश्चन नंबर 308, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन बंडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता? ऑप्शन ए मूंगा, बी हाइड्रा, सी स्पंज, डी एनेलिडा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी एनेलिडा। क्वेश्चन नंबर 309, निम्न में से कौन कीट नहीं है? ऑप्शन ए तितली, बी तिलचट्टा, सी मच्छर, डी मकड़ी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मकड़ी। क्वेश्चन नंबर 310, फेरोमोन सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है? ऑप्शन ए सांपों द्वारा, बी पक्षियों द्वारा, सी चमगादड़ों द्वारा, डी कीटों द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कीटों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 307, निम्न में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? ऑप्शन ए हाइड्रा, बी तेलचट्टा, सी केंचुआ, डी मछली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हाइड्रा। क्वेश्चन नंबर 308, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन बर्डिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता? ऑप्शन ए मूंगा, बी हाइड्रा, सी स्पंज, डी एनेलिडा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी एनेलिडा। क्वेश्चन नंबर 309, निम्न में से कौन कीट नहीं है? ऑप्शन ए तितली, बी तिलचट्टा, सी मच्छर, डी मकड़ी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मकड़ी। क्वेश्चन नंबर 310, फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है? ऑप्शन ए सांपों द्वारा, बी पक्षियों द्वारा, सी चमगादड़ों द्वारा, डी कीटों द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कीटों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 311, अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं? ऑप्शन ए त्वचा से, बी क्लोम से, सी फेफड़ों से, डी वातक तंत्र से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वातक तंत्र से। क्वेश्चन नंबर 312, मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए मोलस्का, बी एनिलिडा, सी निडेरिया, डी आर्थ्रोपोडा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी
ऑर्थोपोडा। क्वेश्चन नंबर 313, मकड़ियाँ प्राणी वर्गीकरण के किस वर्ग में आती है? ऑप्शन ए एरेक्निड्स, बी एविस, सी गैस्ट्रोपोड्स, डी एंथोजुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एरेक्निड्स। क्वेश्चन नंबर 314, मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती है? मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4। क्वेश्चन नंबर 315, निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? ऑप्शन ए मकड़ी, बी सहस्त्रपाद, सी गोजर, डी ब्याग पतंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सहस्त्रपाद। क्वेश्चन नंबर 316, केकड़े डॉट डॉट प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए मोलस्का, बी निडेरिया, सी ऑर्थोपोडा, डी प्लेटीहेल्मिन्थस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑर्थोपोडा। क्वेश्चन नंबर 317, नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? ऑप्शन ए गोबर एवं कूड़ा कचरा, बी रुके हुए पानी से, सी पौधों के रस से, डी मनुष्य के रक्त से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पौधों के रस से। ऑप्शन नंबर सी पौधों के रस से। क्वेश्चन नंबर 318, क्वेश्चन नंबर 318, यह सैग्यूवोरस होते हैं? ऑप्शन ए सर्प, बी केंचुआ, सी कॉकरोच, डी मच्छर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मच्छर। क्वेश्चन नंबर 319, रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं? ऑप्शन ए रीठे की पत्तियां, बी वेड़ू की पत्तियां, सी आड़ू की पत्तियां, डी सहतूत की पत्तियां। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सहतूत की पत्तियां। क्वेश्चन नंबर 320, रेशम का उत्पादन किससे होता है? ऑप्शन ए रेशम कीट के अंडे से, बी रेशम कीट के प्यूपा से, सी रेशम कीट के लार्वा से, डी स्वयं कीट से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रेशम कीट के प्यूपा से। क्वेश्चन नंबर 321, क्वेश्चन नंबर 321, रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं? ऑप्शन ए एपीकल्चर, बी हॉर्टिकल्चर, सी पीसीकल्चर, डी सेरीकल्चर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सेरीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 322, क्वेश्चन नंबर 322, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंग है? ऑप्शन ए क्लोम गिल, बी वातक ट्रैकिया, सी बुक लंग्स, डी फुफ्फुस कोश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वातक ट्रैकिया। क्वेश्चन नंबर 323, निम्नलिखित में से किस में खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है? ऑप्शन ए कॉकरोच, बी मनुष्य, सी चूहा, डी पक्षी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कॉकरोच। क्वेश्चन नंबर 324, निम्नलिखित में से कौन जीव मोलस्क परिवार से संबंधित है? ऑप्शन ए स्टार मछली, बी घेंघा, सी केचुआ, डी कॉकरोच। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी घेंघा। क्वेश्चन नंबर 325, निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है? ऑप्शन ए हेलियोटिस, बी हाइला, सी हाइड्रा, डी खरगोश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हेलियोटिस। क्वेश्चन नंबर 326, ऑक्टोपस है एक? ऑप्शन ए संधिपाद, बी शूलचर्मी, सी हेमिकॉर्डेट, डी मृदुकवची। तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर डी मृदु कवची। क्वेश्चन नंबर 327, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए लाल, बी नीला, सी गुलाबी, डी काला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नीला। क्वेश्चन नंबर 328, रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी डॉट डॉट प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए आर्थ्रोपोडा, बी एनिलिडा, सी निडेरिया, डी कोर्डेटा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोर्डेटा। क्वेश्चन नंबर 329, निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला वर्टिब्रेट जीव कौन सा है? ऑप्शन ए कीवी, बी स्पॉन्जस, सी स्टार मछली, डी थ्रेडवर्म। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कीवी। क्वेश्चन नंबर 330, निम्नलिखित में से किस में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? ऑप्शन ए मछली, बी मानव, सी तेंदुआ, डी घोड़ा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मछली। ऑप्शन नंबर ए मछली। क्वेश्चन नंबर 331, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? ऑप्शन ए स्टार फिश, बी गिटार फिश, सी पाइप फिश, डी सॉ फिश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्टार फिश। निम्न में से कौन एक मीन है? ऑप्शन ए क्रे फिश, बी कटल फिश, सी फ्लाइंग फिश, डी सिल्वर फिश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी फ्लाइंग फिश। क्वेश्चन नंबर 333, क्वेश्चन नंबर 333, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की मछली है? ऑप्शन ए प्रवाल मूंगा, बी रजत मीनाब, सी अश्वमीन, डी इनमें कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अश्वमीन। क्वेश्चन नंबर 334, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मछली है? ऑप्शन ए जेलीफिश, बी लोबस्टर, सी सैल्मन, डी व्हेल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सैल्मन। क्वेश्चन नंबर 335, क्वेश्चन नंबर 335, सबसे जहरीली मछली कौन सी है? ऑप्शन ए पफ्फर मछली, बी पोर्कुपाइन मछली, सी एंगलर मछली, डी पिरानहास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पफ्फर मछली। क्वेश्चन नंबर 336, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है? ऑप्शन ए हिल्सा, बी लेबियो, सी गैम्बूसिया, डी मिस्टस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गैम्बूसिया। क्वेश्चन नंबर 337, मछली कहाँ से श्वास लेती है? ऑप्शन ए नाक से, बी फेफड़ों से, सी गलफड़ा से, डी पंख से। ये क्वेश्चन एकदम इजी है, इसका आंसर बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गलफड़ा से। क्वेश्चन नंबर 338, आसुत जल में मछली क्यों जीवित नहीं रह सकती है? ऑप्शन ए उसमें सांस नहीं ले सकती, बी परासरण मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देता है, सी इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, डी इसमें भोजन नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी परासरण मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देता है। क्वेश्चन नंबर 339, क्वेश्चन नंबर 339, एम्फीबिया बनाता है? ऑप्शन ए बहुत तेजी से चलने वाले नाव को, बी केवल जल में रह सकने वाले पशुओं को, सी जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को, डी केवल स्थल पर ही रह सकने वाले पशुओं को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को।
क्वेश्चन नंबर 340, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? ऑप्शन ए मछली, बी कबूतर, सी तिलचट्टा, डी मेढक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मेढक। क्वेश्चन नंबर 341, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, बी वर्ण की लवक, सी क्लोरोफिल, डी वातरंध्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वर्ण की लवक। क्वेश्चन नंबर 342, एलिपीडिनाजा डॉट डॉट का वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन ए कोबरा, बी हाथी, सी गरुड़, डी उल्लू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोबरा। क्वेश्चन नंबर 343, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है? ऑप्शन ए चेन वाइपर, बी किंग कोबरा, सी सौ स्केल्ड वाइपर, डी करैत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी किंग कोबरा। क्वेश्चन नंबर 344, डायनासोर थे? ऑप्शन ए सिनोजोइक सरीसृप, बी मेसोजोइक पक्षी, सी पैलियोजोइक एम्फीबिया, डी मेसोजोइक सरीसृप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मेसोजोइक सरीसृप। क्वेश्चन नंबर 345, आर्कियोप्टेरिक्स है? ऑप्शन ए जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी, बी जुरैसिक काल का सरीसृप, सी ट्राइएसिक काल का सरीसृप, डी ट्राइएसिक व जुरैसिक दोनों कालों का सरीसृप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। क्वेश्चन नंबर 346, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? ऑप्शन ए चमगादड़, बी कौवा, सी चील, डी तोता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चमगादड़। क्वेश्चन नंबर 347, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिणी अमेरिका, सी अंटार्कटिका, डी अफ्रीका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर सी अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 348, कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए नॉर्वे, बी इंग्लैंड, सी न्यूजीलैंड, डी स्पेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 349, सबसे छोटा पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए कबूतर, बी तोता, सी गुंजन पक्षी, डी घरेलू गौरैया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुंजन पक्षी। ऑप्शन नंबर सी गुंजन पक्षी। क्वेश्चन नंबर 350, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए एमू, बी शुतुरमुर्ग, सी साइबेरियाई सारस, डी अल्बाट्रास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शुतुरमुर्ग। क्वेश्चन नंबर 351, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए हमिंग बर्ड, बी कीवी, सी अल्बाट्रास, डी बाज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हमिंग बर्ड। क्वेश्चन नंबर 352, कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? ऑप्शन ए हॉर्नबिल, बी हमिंग बर्ड, सी कीवी, डी कठफोड़वा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हमिंग बर्ड। क्वेश्चन नंबर 353, शब्दिनी साइरिंग्स किसमें वाक्य यंत्र है?
ऑप्शन ए उभयचर, बी सरीसृप, सी पक्षी, डी अस्तनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पक्षी। क्वेश्चन नंबर 354। क्वेश्चन नंबर 354। निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा एक बदलती हुई पर्यावरणीय दशाओं में स्थिर तापमान बनाए रखता है? ऑप्शन ए पक्षी, बी उभयचर, सी मत्स्य, डी सरीसृप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पक्षी। क्वेश्चन नंबर 355। क्वेश्चन नंबर 355। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है? ऑप्शन ए विषाणु संक्रमण, बी जीवाणु संक्रमण, सी जानवरों को दर्द निवारक देना, डी जानवरों को एस्ट्रोजन इंजेक्शन देना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जानवरों को दर्द निवारक देना। क्वेश्चन नंबर 356। मनुष्य मेमेलिया स्तनधारी वर्ग से संबंधित है जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता है, वह कौन सा है? ऑप्शन ए चूहा, बी छिपकली, सी बिल्ली, डी सूअर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी छिपकली। क्वेश्चन नंबर 357। निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु स्तनधारी है? ऑप्शन ए महान भारतीय सारंग, बी घड़ियाल, सी प्लेटिपस, डी धनेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्लेटिपस। क्वेश्चन नंबर 358। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडे देता है और प्रत्यक्षतः बच्चे पैदा नहीं करता? ऑप्शन ए एकिडना, बी कंगारू, सी शाही, डी ब्लू व्हेल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एकिडना। क्वेश्चन नंबर 359। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जानवर अंडे देता है? ऑप्शन ए चमगादड़, बी ब्लू व्हेल, सी नेवला, डी प्लेटिपस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्लेटिपस। क्वेश्चन नंबर 360। निम्न में से कौन अंडज स्तनी है? ऑप्शन ए कंगारू, बी मोनोट्रीम, सी चमगादड़, डी ब्लू व्हेल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोनोट्रीम। क्वेश्चन नंबर 361। निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? ऑप्शन ए चमगादड़, बी पर्नेल चींटीखोर, सी कंटीला चींटीखोर, डी ब्लू व्हेल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कंटीला चींटीखोर। क्वेश्चन नंबर 362। निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? ऑप्शन ए हाथी, बी ब्लू व्हेल, सी डायनासोर, डी गैंडा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्लू व्हेल। क्वेश्चन नंबर 363। निम्न में से कौन से नियत तापी प्राणी है? ऑप्शन ए ब्लू व्हेल, बी व्हेल शार्क, सी एलाइटिज, डी डेक्रो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्लू व्हेल। क्वेश्चन नंबर 364। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सबसे बड़े बच्चे को जन्म देता है? ऑप्शन ए हाथी, बी गैंडा, सी ब्लू व्हेल, डी दरियाई घोड़ा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ब्लू व्हेल। क्वेश्चन नंबर 365। विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? ऑप्शन ए कुत्ता, बी चीता, सी बाघ, डी घोड़ा। तो सही आंसर है बी चीता। क्वेश्चन नंबर 366। निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए शार्क, बी सांप, सी चमगादड़, डी छिपकली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चमगादड़।
क्वेश्चन नंबर 367, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। ऑप्शन ए मत्स्य में, बी उभयचर में, सी सरीसृप में, डी स्तनी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्तनी में। क्वेश्चन नंबर 368, भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन है? ऑप्शन ए मगरमच्छ, बी गंगेय डॉल्फिन, सी घड़ियाल, डी मुलायम कवच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गंगेय डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर 369, डॉट डॉट पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है। ऑप्शन ए डॉल्फिन, बी हाथी, सी हिरण, डी हिप्पोस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर 370, निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? ऑप्शन ए भेड़, बी उल्क, सी खरगोश, डी इनमें कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भेड़। क्वेश्चन नंबर 371, साइबेरियाई आइबेक्स क्या है? ऑप्शन ए पहाड़ी शेर, बी बड़ी और भारी बकरियां, सी पहाड़ी हिरण, डी एक प्रकार का घोड़ा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बड़ी और भारी बकरियां। क्वेश्चन नंबर 372, क्वेश्चन नंबर 372, एक अभिकथन ए और एक कारण आर नीचे दिए गए हैं। अभिकथन ए चमगादड़ एक स्तनपायी है, कारण आर चमगादड़ उड़ नहीं सकता। सही विकल्प चुने। ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सच है लेकिन आर गलत है, डी ए गलत है लेकिन आर सच है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए सच है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 373, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? ऑप्शन ए स्पाइडर बंदर, बी बैबून, सी गोरिल्ला, डी हाउलर बंदर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गोरिल्ला। क्वेश्चन नंबर 374, मानव सदृश लघुत्तम कपि है। ऑप्शन ए गिबन, बी चिंपैंजी, सी गोरिल्ला, डी ओरेंगुटान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गिबन। क्वेश्चन नंबर 375, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सुपियल्स का उदाहरण है? ऑप्शन ए कंगारू, बी ब्लू व्हेल, सी जिराफ, डी रूस्टर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कंगारू। क्वेश्चन नंबर 376, मनुष्य के वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए एरेक्ट होमिनिड, बी लार्ज ब्रेन्ड होमिनिड, सी बाइपीडल होमिनिड, डी वाइज होमिनिड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाइज होमिनिड। क्वेश्चन नंबर 377, होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनोइड्स डॉट डॉट थे। ऑप्शन ए अर्गेस्टरलाइन, बी क्रो-मैग्नन, सी निएंडरथल, डी प्रोकांसल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्रो-मैग्नन। क्वेश्चन नंबर 378, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 विशेषताएं और सूची 2 में जानवर के नाम दिए गए हैं। ए में है पर रहित कीड़ा, बी उड़ान रहित पक्षी, सी अंग रहित रेंगने वाला, डी अंग रहित पशु। सूची 2 में पहला है कीवी, दूसरा सिल्वर फिश, तीसरा मछली, चौथा सांप। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 4 2 3, बी 2 1 4 3,
ऑप्शन सी 3 1 2 4, ऑप्शन डी 4 1 3 4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 1 4 3। क्वेश्चन नंबर 379, निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? ऑप्शन ए एपिडर्मिस, बी नर्व फाइबर, सी हाइपोडर्मिस, डी डर्मिस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एपिडर्मिस। क्वेश्चन नंबर 380, मानव शरीर में त्वचा की सबसे ऊपरी खुली परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अध्यस्थवक, बी श्वेत पटल, सी बाह्य त्वचा, डी अंतः त्वचा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बाह्य त्वचा। क्वेश्चन नंबर 381, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उपास्थि या श्वेत तंतु, बी अंतराकाशी द्रव, सी टेंडन, डी लिगामेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी टेंडन। क्वेश्चन नंबर 382, रक्त होता है ऑप्शन ए एक संयोजी ऊतक, बी एक उपकलित ऊतक, सी उपयुक्त दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एक संयोजी ऊतक। क्वेश्चन नंबर 383, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ऊतक नहीं है? ऑप्शन ए अस्थि, बी उपास्थि, सी रक्त, डी कंकाल पेशी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कंकाल पेशी। क्वेश्चन नंबर 384, क्वेश्चन नंबर 384, लसिका इसमें उपस्थित होती है? ऑप्शन ए संवाहक ऊतक, बी उपास्थि में, सी सल्की में, डी तंत्रिका तंतु में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए संवाहक ऊतक में। क्वेश्चन नंबर 385, रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है? ऑप्शन ए फेफड़े, बी अग्नाशय, सी जिगर, डी अस्थि मज्जा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अस्थि मज्जा में। क्वेश्चन नंबर 386, सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? ऑप्शन ए 5 से 6 लीटर, बी 3 से 4 लीटर, सी 8 से 10 लीटर, डी 10 से 12 लीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5 से 6 लीटर। क्वेश्चन नंबर 387, मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या है? ऑप्शन ए 7.4, बी 7.9, सी 6.7, डी 8.1। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 7.4। क्वेश्चन नंबर 388, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है? ऑप्शन ए 11.5 ग्राम, बी 12.5 ग्राम, सी 13.5 ग्राम, डी 14.5 ग्राम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 14.5 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 389, प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है एक डॉट डॉट है? ऑप्शन ए द्रव, बी ऊतक, सी कोशिका, डी मांसपेशी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए द्रव। क्वेश्चन नंबर 390, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है? ऑप्शन ए 60%, बी 70%, सी 80%, डी 90%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 90%। क्वेश्चन नंबर 391, वह आयरन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता? ऑप्शन ए Na+, बी Ca+, सी Mg+, डी Cu+। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी Cu+। क्वेश्चन नंबर 392,
लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसीएस का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? ऑप्शन ए यकृत में, बी हृदय में, सी अस्थि मज्जा में, डी गुर्दा में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अस्थि मज्जा में। क्वेश्चन नंबर 393, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन ए 120 दिन, बी 150 दिन, सी 180 दिन, डी 190 दिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 120 दिन। क्वेश्चन नंबर 394, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? ऑप्शन ए यकृत, बी अस्थि मज्जा, सी प्लीहा, डी परिशोधिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्लीहा। क्वेश्चन नंबर 395, श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5 प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 396, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? ऑप्शन ए पोषक तत्व ले जाना, बी संक्रमण से संघर्ष करना, सी ऑक्सीजन ले जाना, डी शक्ति प्रदान करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी संक्रमण से संघर्ष करना। क्वेश्चन नंबर 397, रक्त में सफ़ेद रक्त कण डॉट डॉट है। ऑप्शन ए प्रोटीन हीमोग्लोबिन ले जाते हैं, बी पोषक तत्वों को ले जाते हैं, सी शरीर को संक्रमण से बचाते हैं, डी खून जमने में मदद करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 398, सफ़ेद रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, बी ऑक्सीजन ले जाना, सी रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। क्वेश्चन नंबर 399, क्वेश्चन नंबर 399, शरीर में श्वेत रक्त कणों डब्ल्यूबीसीएस का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन वहन करना, बी थक्का बनाने में सहायता करना, सी अधिक लाल रक्त कण उत्पन्न करना, डी रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षण करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षण करना। क्वेश्चन नंबर 400, एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन ए प्लेटलेट्स से, बी लाल रुधिराणु से, सी लिम्फोसाइट्स से, डी इओसिनोफिलिस से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लिम्फोसाइट से। क्वेश्चन नंबर 401, रक्त का रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? ऑप्शन ए साइटोक्रोम, बी क्लोरोफिल, सी हीमोसाइनिन, डी हीमोग्लोबिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 402, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? ऑप्शन ए निकेल, बी लोहा, सी कॉपर, डी जिंक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लोहा। क्वेश्चन नंबर 403, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन का परिवहन करना, बी जीवाणुओं को नष्ट करना, सी रक्त अल्पता को रोकना, डी लौह को उपयोगी बनाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 403 है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्वेश्चन नंबर 404, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1,
यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। दूसरा, यह लौह युक्त यौगिक है। तीसरा, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। चौथा, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। इनमें से सही कथन है ए 1, 2 और 3, बी 1, 3 और 4, सी 2, 3 और 4, डी 1, 2 और 4। तो क्वेश्चन नंबर 404 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 405, नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए, खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन के वजह से होता है। कारण आर, हीमोग्लोबिन एक लाल वर्णक है। तो सही विकल्प चुने। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की उचित व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए की उचित व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 406, रक्त प्लेटलेट बिंबाणु के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। ऑप्शन ए, उन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। बी, उनमें प्रमुख अभिकेंद्रक होते हैं। सी, ये फोगोसाइटोसिस में निहित होते हैं। डी, उनमें हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 407, फाइब्रिनोजेन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है। ऑप्शन ए, प्रोथ्रोम्बिन। बी, थ्रोम्बोकाइनेस। सी, थ्रोम्बोप्लास्टिन। डी, थ्रोम्बिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, थ्रोम्बिन। क्वेश्चन नंबर 408, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स का उद्गम होता है। ऑप्शन ए, वृकीय नलिका से। बी, तिल्ली से। सी, अस्थि मज्जा से। डी, लसिका पर्व से। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अस्थि मज्जा से। क्वेश्चन नंबर 409, मानव रक्त प्लेटलेट्स ... छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। ऑप्शन ए, प्रोथ्रोम्बिन। बी, फाइब्रिन। सी, फ्रुक्टोज। डी, सुक्रोज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोथ्रोम्बिन। क्वेश्चन नंबर 410, रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन ए, फाइब्रिनोजेन। बी, हेपरिन। सी, थ्रोम्बिन। डी, ग्लोबिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेपरिन। क्वेश्चन नंबर 411, शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता। ऑप्शन ए, हीमोग्लोबिन। बी, हेपरिन। सी, फाइब्रिन। डी, प्लाज्मा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेपरिन। क्वेश्चन नंबर 412, सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः ... और ... होता है। सामान्य मानव का खून बहने समय और जमने का समय क्रमशः ... और ... होता है। ऑप्शन ए, 2, 3 और 4 6 मिनट। 2 से 3 और 4 से 6 मिनट। बी, 2 से 10 और 5 से 15 मिनट। 2 से 7 और 310 मिनट। डी, 5 से 15 और 10 से 20 मिनट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 से 7 और 3 से 10 मिनट। 2 से 7 और 3 से 10 मिनट। क्वेश्चन नंबर 413, रक्त समूह का आविष्कार है। ऑप्शन ए, कार्ल लैंडस्टीनर। बी, क्वेश्चन नंबर 413, रक्त समूह का आविष्कारक है। ऑप्शन ए, कार्ल लैंडस्टीनर। बी, विलियम हार्वे। सी, रॉबर्ट कोच। डी, लुई पास्चर। तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर ए कार्ल लैंडस्टीनर। क्वेश्चन नंबर 4 से 14, ABO खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए कार्ल कोल्लर, बी मॉरिस हिलेमन, सी कार्ल लैंडस्टीनर, डी एडवर्ड जेनर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कार्ल लैंडस्टीनर। क्वेश्चन नंबर 415, RH कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया? ऑप्शन ए बंदर, बी ड्रैगन फ्लाई, सी ड्रोसोफिला, डी गोरिल्ला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बंदर। क्वेश्चन नंबर 416, AB रक्त समूह के व्यक्ति को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं क्योंकि ऑप्शन ए उसके रक्त में रोग प्रतिकारक पाए जाते हैं, बी उसके रक्त में रोग प्रतिकारक नहीं पाए जाते हैं, सी उसके रक्त में प्रतिजन का अभाव होता है, डी उसके रक्त में प्रतिजन और रोग प्रतिकारक दोनों का अभाव होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उसके रक्त में रोग प्रतिकारक नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 417, AB रक्त समूह में ऑप्शन ए एंटीजन नहीं रहते, बी एंटीबॉडी नहीं रहते, सी ना तो एंटीजन और ना ही एंटीबॉडी पाए जाते हैं, डी एंटीजन तथा एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी AB रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं रहते। क्वेश्चन नंबर 418, क्वेश्चन नंबर 418, AB रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति ऑप्शन ए बी और ओ रक्त वर्ग वाले लोगों को रक्तदान कर सकता है, बी सार्वभौमिक रक्तदाता कहा जाता है, सी किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, डी न तो एक सार्वभौमिक प्राप्त करता है और न ही एक सार्वभौमिक दाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 419, यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग AB हो तथा महिला का रक्त वर्ग B हो तो उनकी संतानों में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है? ऑप्शन ए AB, B, O, C, A, D, O। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ओ रक्त समूह उपस्थित नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 420, यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का रक्त वर्ग O हो तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? ऑप्शन ए बी ए बी, सी O, डी बी ए बी अथवा O। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ओ वर्ग हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 421, यदि एक पिता और माता का रक्त वर्ग क्रमशः ए और ओ है तो निम्नलिखित कौन सा रक्त वर्ग उनके बच्चे में संभव नहीं है? ऑप्शन ए बी ए बी, ऑप्शन सी ओ तथा ऑप्शन डी बी ए बी या ओ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बी रक्त वर्ग। क्वेश्चन नंबर 422, यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों को संभावित रुधिर वर्ग होंगे। ऑप्शन ए बी ए बी और O, ऑप्शन बी ए बी और AB, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी ए बी और O। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ए बी और AB। क्वेश्चन नंबर 423, यदि माता पिता में से किसी एक का रुधिर वर्ग AB और दूसरे का O हो तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा। ऑप्शन ए या बी, ऑप्शन बी ए या बी या O, ऑप्शन सी ए या ए बी या O, डी ए बी ए बी या फिर O। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए या फिर बी। क्वेश्चन नंबर 424, कोई भी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है? ऑप्शन ए बी या ए, ऑप्शन बी ए बी या ए सी, ऑप्शन बी ए बी या ए, ऑप्शन सी ए या ओ, डी ऑप्शन डी ए बी या बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है
ऑप्शन नंबर डी ए बी या बी। क्वेश्चन नंबर 425, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? ऑप्शन ए केवल ए और बी, ऑप्शन बी ए बी और ओ, ऑप्शन सी ओ और ए बी, ऑप्शन डी केवल ओ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी केवल ओ। ऑप्शन नंबर डी केवल ओ। क्वेश्चन नंबर 426, मानव रक्तदान के लिए मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है? ऑप्शन ए बी प्लस समूह, ऑप्शन बी ओ समूह, ऑप्शन सी ए बी समूह, ऑप्शन डी ए प्लस समूह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ओ समूह। ओ समूह जो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, यानी कि सार्वत्रिक दाता होता है। क्वेश्चन नंबर 427, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ए बी, ऑप्शन डी ओ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए बी रक्त समूह। क्वेश्चन नंबर 428, नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए, ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता माना जाता है। कारण आर, ओ प्रकार के रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता है। तो इसका सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन बी ए गलत है लेकिन आर सही है। ऑप्शन सी ए और आर दोनों सही है और आर ए को उचित व्याख्या है। ऑप्शन डी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए गलत है लेकिन आर सही है। क्वेश्चन नंबर 429, मानव शरीर का तापक्रम ऑप्शन ए जाड़ों में घट जाता है, बी गर्मियों में बढ़ जाता है, सी ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है, डी जाड़ों में बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 429 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न ही जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 430, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? ऑप्शन ए कंकाल, बी तंत्रिका, सी संयोजी, डी जनन। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तंत्रिका ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 431, वह खाद्य जो किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है वह है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, बी मक्खन, सी प्रोटीन, डी विटामिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 432, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? ऑप्शन ए मांस और अंडे, बी दूध और पत्तेदार सब्जियां, सी सोयाबीन और मूंगफली, डी कुछ शैवाल और अन्य सूक्ष्मजीव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सोयाबीन और मूंगफली। क्वेश्चन नंबर 433, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है? ऑप्शन ए उड़द के दाने में, बी अरहर के दाने में, सी मटर के दाने में, डी सोयाबीन के दाने में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सोयाबीन के दाने में। क्वेश्चन नंबर 434, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? ऑप्शन ए चावल, बी मूंगफली, सी सेब, डी इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मूंगफली। क्वेश्चन नंबर 435, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? ऑप्शन ए एल्ब्यूमिन, बी ग्लोब्यूलिन, सी ग्लोबिन, डी केसिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी केसिन। क्वेश्चन नंबर 436, दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए लैक्टोस, बी एल्ब्यूमिन, सी कैरोटीन, डी केसिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी केसिन। क्वेश्चन नंबर 437, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है?
ऑप्शन ए जैंथोफिल, बी राइबोफ्लेविन, सी राइब्यूलोस, डी कैरोटीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कैरोटीन। ऑप्शन नंबर डी कैरोटीन। क्वेश्चन नंबर 438। क्वेश्चन नंबर 438। एक व्यक्ति चावल और केवल आलू से बनी सब्जी का आहार लेता है, उसके किसकी हीनता से ग्रसित होने की संभावना है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट व विटामिन, बी प्रोटीन व वसाएं, सी कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन, डी प्रोटीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन व वसाएं। क्वेश्चन नंबर 439। निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? ऑप्शन ए वसा, बी हार्मोन, सी प्रोटीन, डी विटामिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी विटामिन। क्वेश्चन नंबर 440। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए टोकोफेरॉल, नियासिन, साइनोकोबालामिन। ऑप्शन बी कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन तथा टोकोफेरॉल। ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल तथा राइबोफ्लेविन। ऑप्शन डी थायमिन, कैरोटीन तथा बायोटीन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन तथा टोकोफेरॉल। क्वेश्चन नंबर 441। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन डी, सी विटामिन बी और सी, ऑप्शन डी विटामिन के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विटामिन बी और सी। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 442 था। क्वेश्चन नंबर 441 है वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन बी और सी, ऑप्शन डी विटामिन के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विटामिन बी और सी। क्वेश्चन नंबर 442। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? ऑप्शन ए विटामिन ए और विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन बी और विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन सी और विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ए और विटामिन के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी और विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 443। विटामिन ए को डॉट डॉट के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए थायमिन, बी राइबोफ्लेविन, सी रेटिनॉल, डी कैल्सीफेरॉल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रेटिनॉल, यानी कि विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 444। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? ऑप्शन ए संतरा, बी फूल गोभी, सी गाजर, डी गन्ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गाजर। क्वेश्चन नंबर 445। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? ऑप्शन ए सेब, बी पपीता, सी अमरूद, डी आम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आम। क्वेश्चन नंबर 446। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। ऑप्शन ए यकृत में, बी त्वचा में, सी फुफ्फुस में, डी वृक्क में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यकृत में। क्वेश्चन नंबर 447। गोल्डन राइस एक प्रचुरतम स्रोत है। ऑप्शन ए विटामिन ए का, ऑप्शन बी विटामिन 12 का, ऑप्शन सी विटामिन सी का, ऑप्शन डी विटामिन डी का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए का। क्वेश्चन नंबर 448।
क्वेश्चन नंबर 448, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी के, ऑप्शन डी ई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 449, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए, रतौंधी, बी, बेरी, सी, एनीमिया, डी, ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रतौंधी। क्वेश्चन नंबर 450, शुष्काछी कोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए, विटामिन के, ऑप्शन बी, विटामिन डी, ऑप्शन सी, विटामिन ए, ऑप्शन डी, विटामिन सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 451, विटामिन बी2 का अन्य नाम है? ऑप्शन ए, थायमिन, बी, हीमोग्लोबिन, सी, राइबोफ्लेविन, डी, डेक्सट्रोज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राइबोफ्लेविन। क्वेश्चन नंबर 452, निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन नहीं होती? ऑप्शन ए, विटामिन ए, ऑप्शन बी, विटामिन बी, ऑप्शन सी, विटामिन सी, ऑप्शन डी, विटामिन डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी। क्वेश्चन नंबर 453, नियासिन जो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए, मरासमस, बी, पेलाग्रा, सी, रिकेट्स, डी, रतौंधी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेलाग्रा। क्वेश्चन नंबर 454, क्वेश्चन नंबर 454, पेलाग्रा और स्कर्वी क्रमशः कौन से विटामिनों की कमी के कारण होते हैं? ऑप्शन ए, विटामिन सी और विटामिन डी, ऑप्शन बी, विटामिन बी3 और विटामिन सी, ऑप्शन सी, विटामिन ए और विटामिन बी, डी, विटामिन ए और विटामिन बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी3 और विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 455, विटामिन बी12 में कौन सा धातु आयरन उपस्थित रहता है? क्वेश्चन नंबर 455 है, विटामिन बी12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है? ऑप्शन ए, आयरन, बी, निकेल, सी, कोबाल्ट, डी, जिंक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोबाल्ट। ऑप्शन नंबर सी, कोबाल्ट। क्वेश्चन नंबर 456, मसूड़ों से रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना एवं घाव को भरने में देरी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होती है? मसूड़ों से रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना एवं घाव भरने में देरी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होती है? ऑप्शन ए, विटामिन सी, ऑप्शन बी, विटामिन के, ऑप्शन सी, विटामिन डी, ऑप्शन डी, विटामिन बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 457, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? ऑप्शन ए, विटामिन ए, ऑप्शन बी, विटामिन बी6, ऑप्शन सी, विटामिन के, ऑप्शन डी, विटामिन सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 458, निम्नलिखित में कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? ऑप्शन ए, संतरा, बी, सेब, सी, गाजर, डी, आंवला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंवला। क्वेश्चन नंबर 459, घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सहायक है? ऑप्शन ए, विटामिन ए, ऑप्शन बी, विटामिन बी, ऑप्शन सी, विटामिन सी, ऑप्शन डी, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 460, कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है?
ऑप्शन ए हड्डी कैल्शियम, बी विटामिन डी, सी विटामिन बी, डी विटामिन सी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 461, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन बी, ऑप्शन डी विटामिन सी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 462, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन ए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 463, अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में डॉट डॉट की कमी है। ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 464, डॉट डॉट में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन ए बिनौला का तेल, बी जैतून का तेल, सी कॉड लीवर तेल, डी सूरजमुखी तेल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कॉड लीवर का तेल। क्वेश्चन नंबर 465, मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लीवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है? ऑप्शन ए विटामिन ई, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन बी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 466, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी अत्यधिक मात्रा के सेवन से वे शरीर में संग्रहित हो जाते हैं और घातक प्रभाव डालते हैं? ऑप्शन ए बी कॉम्प्लेक्स, बी ई तथा सी, ऑप्शन सी बी तथा सी, ऑप्शन डी ए तथा डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी विटामिन ए तथा विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 467, यह विटामिन टोकोफेरॉल होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी, ऑप्शन डी ई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी विटामिन ई, यानी कि विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। क्वेश्चन नंबर 468, निम्न में से कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है? ऑप्शन ए ताज़ी सब्जियां, बी अंडे का पीला भाग, सी मांस, ऑप्शन डी घी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ताज़ी सब्जियां। क्वेश्चन नंबर 469, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए सरसों का तेल, बी नारियल का तेल, सी गेहूं अंकुर का तेल, डी ताड़ का तेल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गेहूं अंकुर का तेल। क्वेश्चन नंबर 470, विटामिन के विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? ऑप्शन ए एल्ब्यूमिन, बी प्रतिरक्षी, सी ग्लोब्यूलिन, डी प्रोथ्रोम्बिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रोथ्रोम्बिन। क्वेश्चन नंबर 471, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन में कार्य करता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 472, अधोलिखित में से कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है? ऑप्शन ए नियासिन, बी थायरोक्सिन, सी रेबोफ्लेविन, डी पिरिडॉक्सिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी थायरोक्सिन। क्वेश्चन नंबर 473,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची ए दिया गया है, एक तरफ सूची 2 दिया गया है। तो सूची 1 में ए है विटामिन सी, बी फोलिक अम्ल, सी विटामिन ए, डी विटामिन B1। सूची 2 में है पहला रतौंधी, दूसरा बेरी बेरी, तीसरा रक्तल्पता सी और चौथा है स्कर्वी। तो अब इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 4 3 1 2, ऑप्शन बी है 2 3 1 4, ऑप्शन सी है 4 3 2 1, डी ऑप्शन डी है 1 2 4 3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4 3 1 2, यानी कि ए विटामिन सी है। तो इसका तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। अब दूसरा है बी फोलिक अम्ल, तो इसकी कमी से होता है रक्तल्पता। विटामिन सी नंबर है विटामिन ए, तो इसकी कमी से होता है रतौंधी। और डी है विटामिन B1, तो इसकी कमी से होता है 2 बेरी बेरी। अब है क्वेश्चन नंबर 474। विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? पहला है विटामिन ए रिकेट्स, दूसरा है विटामिन B1 बेरी बेरी, तीसरा है विटामिन सी स्कर्वी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1 2 और 3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 और 3, जो कि सही सुमेलित है। अब है क्वेश्चन नंबर 475। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? ए है थायमीन यानी बेरी बेरी, बी है स्कॉर्बिक अम्ल स्कर्वी, सी है विटामिन ए वर्णांधता, डी है विटामिन के रक्त जमना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी विटामिन ए वर्णांधता, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 476। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए थायमीन बेरी बेरी, बी विटामिन डी सूखा रोग, ऑप्शन सी विटामिन के बंध्यापन, ऑप्शन डी नियासिन पेलग्रा। यानी कि इनकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है, तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विटामिन के बंध्यापन, ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 477। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए विटामिन सी स्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन बी विटामिन B1 थायमीन, ऑप्शन सी विटामिन डी रेटिनॉल, ऑप्शन डी विटामिन के नैप्थेक्विनोन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी रेटिनॉल। क्वेश्चन नंबर 478। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? ऑप्शन ए विटामिन B1 संतरा, बी विटामिन डी कॉड यकृत तेल, ऑप्शन सी विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल, ऑप्शन डी विटामिन के अल्फाल्फा, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 479। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए रेटिनॉल जीरोप्थैल्मिया, ऑप्शन बी टोकोफेरॉल बेरी बेरी, ऑप्शन सी साइनोकोबालामिन रक्तल्पता, ऑप्शन डी अर्गोकैल्सिफेरॉल रिकेट्स,
ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी टोकोफेरॉल बेरी। क्वेश्चन नंबर 480, बच्चों में क्वाशियोरकॉर रोग किस कारण से होता है? ऑप्शन ए आहार में पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट किंतु वसा की कमी। ऑप्शन बी आहार में कार्बोहाइड्रेट और वसा की पर्याप्त मात्रा किंतु प्रोटीन की कमी। ऑप्शन सी आहार में पर्याप्त विटामिन किंतु वसा की कमी। ऑप्शन डी आहार में पर्याप्त वसा किंतु विटामिनों की कमी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आहार में कार्बोहाइड्रेट और वसा की पर्याप्त मात्रा किंतु प्रोटीन की कमी। क्वेश्चन नंबर 481, अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए सोडियम और पोटेशियम। ऑप्शन बी लौह और कैल्शियम। ऑप्शन सी सोडियम और कैल्शियम। ऑप्शन डी कैल्शियम और फास्फोरस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम और फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 482, कौन सा विटामिन ऊष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है? ऑप्शन ए राइबोफ्लेविन। बी एस्कॉर्बिक एसिड। सी टोकोफेरॉल। डी थायमिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एस्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 483, आहार में लवण का मुख्य उपयोग है? ऑप्शन ए जल में भोजन के कणों की विलेयता को बढ़ाना। बी भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। ऑप्शन सी पकाने की प्रक्रिया को सरल करना। डी भोजन को स्वादिष्ट बनाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। क्वेश्चन नंबर 484, क्वेश्चन नंबर 484, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए रतौंधी। बी गलकंठ। सी रूसी। डी सुखंडी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कंठमाला या गलकंठ। क्वेश्चन नंबर 485, घेंगा गलकंठ किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए आयोडीन। बी फ्लोरीन। सी सोडियम। डी कैल्शियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 486, रक्त अल्पता स्थिति किसकी वजह से होती है? ऑप्शन ए प्लेटलेट्स की कमी। बी आरबीसी की कमी। सी डब्ल्यूबीसी की कमी। डी ऑक्सीडेंट की कमी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आरबीसी की कमी। क्वेश्चन नंबर 487, लौह की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए बेरी। बी टेटनी। सी क्वाशियोरकॉर। डी रक्त अल्पता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रक्त अल्पता। क्वेश्चन नंबर 488, लोहमयता एक रोग है जो श्वास के साथ निम्नलिखित में से क्या अंदर लेने से होता है? ऑप्शन ए सिलिका धूल। बी लौह धूल। सी जस्ता जिंक धूल। डी कोयला धूल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लौह धूल। क्वेश्चन नंबर 489, गर्भवती महिलाओं को विशेषकर पहली तिमाही में उनके आहार में हरे पत्ते वाली सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लेने की सलाह क्यों दी जाती है? ऑप्शन ए ये क्लोरोफिल के प्रचुर स्रोत हैं। ऑप्शन बी ये लेसिथिम के प्रचुर स्रोत हैं। ऑप्शन सी ये फोलिक अम्ल के प्रचुर स्रोत हैं जो डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन डी ये आवश्यक वसा अम्लों के प्रचुर स्रोत हैं जो कोशिका उपचय के लिए आवश्यक होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ये फोलिक अम्ल के प्रचुर स्रोत हैं जो डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। क्वेश्चन नंबर 490, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है?
ऑप्शन ए सेव, बी चावल, सी नारंगी, डी गेहूं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेब। ऑप्शन नंबर से ए सेव। क्वेश्चन नंबर 491। क्वेश्चन नंबर 491। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? ऑप्शन ए मांसपेशियों के कार्य करने, बी खून जमने, सी हड्डियों के विकास, डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 492। निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए पनीर, बी कोलाई ग्रीन्स, सी अंजीर, डी गाजर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गाजर। क्वेश्चन नंबर 493। निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? ऑप्शन ए अष्टभुज, बी बैगन, सी मूली, डी दूध। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अष्टभुज। क्वेश्चन नंबर 494। मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? ऑप्शन ए इसे खरीदना बहुत महंगा होता है, बी इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है, सी इसे कांच के हाउस और वायुरुद्ध परिवेश में उगाया जाता है, डी यह रसायनों और उर्वरकों पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 495। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? ऑप्शन ए कैलोरी में, बी केल्विन में, सी जूल में, डी एम्पियर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कैलोरी में। क्वेश्चन नंबर 496। एक गिलास पानी पीने से कितने कैलोरी मिलती है? ऑप्शन ए 0, बी 15, सी 25, डी 50। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0। क्वेश्चन नंबर 497। एंजाइम ठीक से काम कर पाए इसके लिए कौन से यौगिक आवश्यक होते हैं? ऑप्शन ए विटामिन, बी भारी धातु हैवी मेटल, सी वफर, डी स्टेरॉयड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विटामिन। क्वेश्चन नंबर 498। क्वेश्चन नंबर 498। विकर मूलतः होते हैं। ऑप्शन ए वसा, बी शर्करा, सी प्रोटीन, डी विटामिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 499। भोजन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए यह रासायनिक प्रतिक्रियाओं से होकर गुजरता है, बी यह एक कार्बनिक पदार्थ है, सी यह ऊर्जा प्रदान करता है, डी यह एक अकार्बनिक पदार्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यह एक अकार्बनिक पदार्थ है। इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 500। प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस तरह भोजन जाता है? ऑप्शन ए अंतर्ग्रहण द्वारा, बी निष्कासन द्वारा, सी आत्मसात्करण द्वारा, डी पाचन द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अंतर्ग्रहण द्वारा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास हमारी यहीं तक समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर करें। तो चलिए धन्यवाद।